हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डीएससी सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर का यूनिट 1 का टॉपिक करेंगे। तो अगर आपके पास भी डीएससी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आज इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण था राजनीतिक अध्ययन के बारे में। मतलब कि उन्होंने राजनीति के अध्ययन के विषय में क्या क्या कहा, क्या उनका दृष्टिकोण था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनका भारतीय राजनीति के प्रति जो दृष्टिकोण था वो समतावादी तथा न्यायपरक था। मतलब कि वो मानते थे कि भारतीय राजनीति जो है ये लोकतांत्रिक तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ समतावादी होनी चाहिए, मतलब कि जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, एंड न्यायपरक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर न्यायपरक का मतलब क्या है? न्यायपरक का मतलब है ऐसी राजनीति जो कि किसी के भी साथ गलत ना होने दे, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मानते थे कि जो राजनीति है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि लोकतांत्रिक हो, समतावादी हो, न्यायपरक हो। ठीक है, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में उनका जो दृष्टिकोण था भारतीय राजनीति को लेकर, उसने भारतीय राजनीति के निर्माण में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। क्योंकि आप सभी को पता है भारतीय संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया, एंड उन्होंने ही भारतीय संविधान का जो मसौदा था, जो ड्राफ्ट था, वो तैयार किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी मुख्य बातों को शामिल किया जाएगा। तो उसमें उन्होंने समतावादी तथा न्यायपरक समाज के बारे में भी अपने विचार दिए। ठीक है, इसके अलावा अंबेडकर मानते थे कि जो वंचित तथा दलित समुदाय है उनको सशक्त बनाने पर प्रयास करना चाहिए सरकार को। ठीक है, तो उन्होंने ये भी विचार दिए अपने कि जितने भी दलित वर्ग है, जितने भी निचली जाति के वर्ग के लोग हैं, उनको सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए सरकार को, क्योंकि जब दलित लोग सशक्त होंगे तभी भारत का पूर्ण विकास हो सकता है। तो ये अंबेडकर का मानना था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिरता तथा प्रगति के लिए ज़रूरी है कि समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और अवसर दिए जाए, प्रदान किए जाए। वो मानते थे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थिर रहे तथा इसकी प्रगति होती रहे, तो बहुत ज़रूरी है कि समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार तथा अवसर मिले। अब नेक्स्ट देखते हैं उनके अध्ययन के मुख्य बिंदु क्या क्या थे। तो पहला जो उन्होंने बताया वो था समानता और न्याय। इसमें अंबेडकर जो थे उन्होंने क्या कहा? अंबेडकर ने भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांत को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो है वो समान है, हर व्यक्ति के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए। ठीक है, किसी के भी साथ जाति, धर्म, लिंग तथा उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार कानूनी व सामाजिक समानता के बिना वास्तविक लोकतंत्र संभव है ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में वास्तविक लोकतंत्र हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को समानता दी जाए। ठीक है, बिना समानता के लोकतंत्र या डेमोक्रेसी को अचीव नहीं किया जा सकता। तो ये उनके विचार थे। सेकंड है संवैधानिक शासन। अंबेडकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में जो शासन है वो कानून के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति है जो कि शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ले। शासन किसी व्यक्ति की मर्जी से नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून का शासन होना चाहिए, कानून के आधार पर शासन होना चाहिए। तो उन्होंने ये बहुत ही मुख्य अवधारणा दी उस टाइम, जो कि राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी मुख्य मानी जाती है। ठीक है, भारतीय राजनीति में उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो शासन है वो किसी व्यक्ति का नहीं होगा बल्कि कानून का होगा। मतलब जो व्यक्ति शासन करेगा वो भी कानून के अंतर्गत रहकर ही करेगा। ठीक है,
उन्होंने संविधान को सर्वोच्च माना। उन्होंने माना कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं होगा, ठीक है। एंड इसे देश के हर नागरिक की सुरक्षा व अधिकारों की गारंटी के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि जो संविधान है ये सर्वोच्च है एंड हर नागरिक को, हर व्यक्ति को सुरक्षा तथा उसके अधिकारों की गारंटी देता है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अंबेडकर ने न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्र व निष्पक्ष बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का निष्पक्ष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं होगी, स्वतंत्र नहीं होगी, तो इससे जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी। अगर व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी है, तो बहुत ज़रूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र व निष्पक्ष हो, ठीक है। इसके अलावा न्यायपालिका अगर स्वतंत्र व निष्पक्ष होगी तो इससे सरकार भी अनुचित रूप से कोई काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। जो सरकार होगी वो भी न्यायपालिका के अंतर्गत रहकर ही कोई भी काम फिर करेगी। नेक्स्ट है संघीय ढांचा। अंबेडकर ने भारतीय राजनीति में संघीय ढांचे का समर्थन किया, जिसमें केंद्र तथा राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होगी, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ होगी, एंड जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस पूरे देश को एकजुट रहने में मदद करेगी, ठीक है। तो ये उन्होंने विचार अपना रखा। उन्होंने कहा शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए केंद्र व राज्य के बीच में। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है दलित व वंचित वर्गों का सशक्तिकरण। जो बी.आर. अम्बेडकर थे उनका मुख्य उद्देश्य ही था कि भारतीय समाज में जो सबसे निचले पायदान पर लोग खड़े हैं उनको अधिकार, सम्मान और अवसर दिलवाना। इसके लिए उन्होंने आरक्षण प्रणाली का समर्थन किया, यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई, ताकि वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है वो सफल हो सके, ताकि वंचित वर्ग मुख्य धारा में आ सके। इसके लिए आरक्षण प्रणाली उन्होंने बनाई, ठीक है। अंबेडकर का दृष्टिकोण भारतीय राजनीति को एक समावेशी, न्यायसंगत और समतावादी दिशा में ले जाने के लिए काफ़ी मार्गदर्शक रहा। उनका मानना था कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। तो ये मुख्य विचार थे बी.आर. अम्बेडकर के राजनीति के क्षेत्र में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।